हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि ग्रामर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब आप सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करते हो तो ग्रामेटिकली करेक्ट होने के लिए उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री करना लाजमी है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ रूल्स देखेंगे कि वो कौन से रूल्स है जिनके थ्रू हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इंश्योर करा सकते हैं। सब्जेक्ट एज यू नो, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन होता है। सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हो, यानी पूरा सेंटेंस उस चीज़ के बारे में हो तो वो सब्जेक्ट कहेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो उसके बारे में बता रहा हो उसको प्रेडिकेट कहते हैं, और उस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब का होना लाजमी है किसी भी सेंटेंस में। सिंटेक्स जब आप पढ़ेंगे तो सेंटेंस का कंडीशन यही है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होना लाजमी है। तो ये सब्जेक्ट हमेशा कॉम्पेटेबल होना चाहिए, यानी एग्री करना चाहिए आपके वर्ब के साथ। डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्ट कह रहा है कि सेंटेंस का वो पार्ट है जो कि सब्जेक्ट मोस्टली नाउन ही होता है, ठीक है कोई। एंड वो पार्ट है कोई एक्शन शो करता हो या स्टेट शो करता हो। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है, वो रिलेटेड टू वर्ब्स के टाइप्स आपने पढ़े होंगे और मैं वीडियो में भी कवर कर दूँगा। ये लाजमी नहीं है कि हमेशा वर्ब एक्शन शो करे। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि स्टेट शो करते हैं या एक्शन शो नहीं करते, जिसको हम स्टैटिक वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। डिफरेंट नेम्स हैं इनके। अच्छा, उसके बाद एक और कैटेगरी हमारे पास आ जाती है जिनको ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। वो बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर, पास्ट में वाज, वर, परफेक्ट में हैज़, हैव, हैड, इस तरह के। तो वो भी वर्ब्स में शुमार होते हैं। ये चीज़ क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये मतलब है कि वो इन टर्म्स ऑफ नंबर वो एग्री करना चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। देखते हैं अभी इनके रूल्स। बहुत ही सिंपल है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास सब्जेक्ट है, टू डॉग्स है हमारे पास। टू डॉग्स के जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए जो कि आर है, प्लूरल है, एग्री कर रहा है। यहाँ पे एक डॉग है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए जो कि इज़ है, एग्री कर रहा है। एंड दिस सेंटेंसेस आर फाइन, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कंडीशन पे उतर आते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिंपल रूल इज़ देट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल, ही इज़, शी इज़, इट इज़। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यही इज़ एम आर लगाते हैं। और अगर वर्ब आपका एक्शन वाला वर्ब हो, फॉर एग्जांपल ही प्लेस, शी प्लेस, इट प्लेस, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करने की है, वो ये कि जब हम वर्ब्स के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाते हैं, जबकि हम नाउन के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। कन्फ्यूजन बन गई कि नहीं? क्लियर करता हूँ। जब हम नाउन के साथ एस और ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं, जबकि वर्ब्स के साथ एस और ईएस लगाया जाता है तो वो सिंगुलर बन जाते हैं। ही प्लेस है तो प्लेस वहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब के तौर पर एक्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। इंग्लिश ग्रामर इज़ ऑलवेज लाइक दैट कि जहाँ पे रूल्स होते हैं वहाँ पे एक्सेप्शन हमेशा पाए जाते हैं। तो एक एक्सेप्शन आई के साथ है। आल्दो आई इज़ सिंगुलर, लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। आई लाइक्स या आई प्लेस नहीं होगा, आई प्ले, आई लाइक। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अच्छा, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल फिर वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे आर, वी प्ले, वी लाइक, दे लाइक।
कुछ ऐसे नाउन्स है विच आर प्लूरल इन फॉर्म, जो कि लिखने में फॉर्म में प्लूरल होते हैं लेकिन मीनिंग में सिंगुलर होते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब उनके साथ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़, जो कि फॉर्म में प्लूरल है लेकिन मीनिंग में सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। न्यूज़ इज़, फिज़िक्स इज़, मैथमेटिक्स इज़, लिंग्विस्टिक्स इज़। अच्छा, उसके अलावा व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड या ज्वाइन बाय और, नॉर, आइदर, नाइदर, नॉर उनके साथ कनेक्ट हो, दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। नन भी इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, आइदर हारिस, नाइदर हारिस नॉर रावी हैज़ कम, हैव नहीं होगा, हैज़ होगा। क्यों? क्योंकि हमने नाइदर और नॉर यूज़ किया है, और जब भी हम नाइदर, नॉर, आइदर और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी हम कहते हैं, तो तब आपका वर्ब सिंगुलर होगा। अच्छा, उसके अलावा इफ़ सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैव ईच एवरी बिफोर देम, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो और उनसे पहले ईच एवरी इस तरह का वर्ड आ जाए तो वर्ब सिंगुलर होगा उस केस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स, ब्रिंग नहीं होगा, ब्रिंग्स होगा बिकॉज ईच लगा हुआ है। एवरीवन लाइक्स। और एक और इंटरेस्टिंग सेंटेंस हमारे पास है इसके रिलेटेड, व्हेन वी आर रिफरिंग टू वन ऑफ मैनी पीपल, फिर तब भी हम एस लगाते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अच्छा, अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा क्योंकि कलेक्टिवली एक चीज़ को रेफ़र करता है वो कलेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, क्राउड के अंदर आल्दो में बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कलेक्टिवली एक चीज़ को रेफ़र करता है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। द क्राउड चेयर्स या क्राइस, कुछ भी। द आर्मी डिफेंड्स। अच्छा, उसके अलावा रूल हमारे पास आता है टाइटल ऑफ अ बुक, प्ले, स्टोरी या कोई म्यूज़िकल कंपोजिशन हो, नेम ऑफ कंट्री हो, जो कि अगर प्लूरल फॉर्म में हो लेकिन सिंगुलर वर्ब उसके साथ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन्स एंड लवर्स, जो कि एक बुक का नाम है, इज़ एन इंटरेस्टिंग नोवेल। अच्छा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लो इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, कलेक्टिवली प्लूरल है फॉर्म में तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इज़ अ डेवलप्ड कंट्री। अच्छा, एक और रूल ये कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड वर्ब इज़ प्लूरल, जब दो सब्जेक्ट्स हो और वो ज्वाइंट हुए हो बीच में एंड लगा के तो वर्ब प्लूरल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर, क्योंकि माई फ्रेंड एंड हिज मदर दो सब्जेक्ट्स है तो एंड लगा के ज्वाइन किया हुआ है तो वर्ब प्लूरल आएगा। अच्छा, एक और रूल ये कि व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, देखो इस जैसा ही है, ज्वाइंड बाय एंड इसका दूसरा पार्ट देखे, बट दे रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर वो डिफरेंट पर्सन को रेफ़र ना करते हो, उसी सेम पर्सन को या थिंग को रेफ़र करते हो, उस केस में वर्ब सिंगुलर आएगा। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन डिसमिस्ड, यहाँ पे कैप्टन और कोच एक बंदे को रेफ़र कर रहा है। अच्छा, एक और रूल, व्हेन द परसेंटेज ऑफ अ पार्ट ऑफ अ समथिंग इज मेंशन्ड विथ प्लूरल मीनिंग, द प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आर, क्योंकि चिल्ड्रन प्लूरल है वर्ब भी प्लूरल आएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेस्ट है वो उसको छोड़ देते हैं, अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की हमने बात की थी, एक्सेप्शन आई के साथ है, आई लाइक होगा, यू लाइक क्योंकि ये प्लूरल है, इस आई का एक्सेप्शन है, दे लाइक, ये चीज़ें हमने डिस्कस किया हुआ था। अच्छा, वी एड डज टू द थर्ड पर्सन। अच्छा, डू डज अगर उन हेल्पिंग वर्ब्स को लगाना चाहे तो उनका ये रूल है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ही शी डज, हारिस डज, ही डज,
और आई के साथ डू आता है, यू के साथ भी डू आता है, वी के साथ भी डू आता है और दे के साथ भी डू आता है। एक और ये चीज़ कि इफ़ देयर आर टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय एंड, और वो प्लूरल है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, उसके अलावा इफ़ देयर आर टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय और, अगर उनको हमने ज्वाइन किया हुआ और से और द वर्ब एग्री कर रहा है विद द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट क्लोज टू इट। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो और उनको हमने और लगा के ज्वाइन किया हुआ हो, तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगा? वर्ब उसके साथ एग्री करेगा जो कि उस वर्ब के करीब है। फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रोफेसर और द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे वर्ब के करीब हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो ये वर्ब इसके साथ एग्री करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इट्स अ ट्रिकी थिंग, ये चीज़ याद रखिए। और अ कंपाउंड सब्जेक्ट रिफरिंग टू अ सिंगल पर्सन, अगर कोई कंपाउंड सब्जेक्ट हो और सिंगल पर्सन को रेफ़र करता हो तो ऑब्वियसली वर्ब भी आपका सिंगुलर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, क्योंकि एक बंदे को रेफ़र करता है इसीलिए वो आएगा। सो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, जिसकी भी हमने बात की थी। अच्छा, सो यही चीज़ें हैं जिसकी हमने बात की थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।